एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के सब टॉपिक्स करेंगे हम। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इस चैप्टर की 2 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर का 3rd पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में कि कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कन्वर्जन होते हैं। सो ये चीजें जो है बेसिकली हम आज अपनी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट है अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस में चेंज हो जाता है। ऐसा जो है आपने अपने घरों में नॉर्मली लाइफ में भी देखा होगा। ओके, और इसी तरह अगर हम गैस को कूल करते हैं तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है लिक्विड में, और अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं सॉलिड में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है कि अगर हम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं यानी कि हीट देते हैं तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसा कहाँ होता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो अगर हम मेल्ट करते हैं हीट उसको, आइस क्यूब को, तो आइस क्यूब क्या है आपकी, बेसिकली सॉलिड है। जब अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं यानी कि हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर हम फर्दर उसी लिक्विड को बॉयल करते रहे यानी कि उसको हीट दे रहे हैं तो ये जो लिक्विड है वो भी क्या है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये जो चीज है, ये एग्जाम्पल वही कह रही है कि कैसे एक सॉलिड से हीट देने में, अगर हम सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो कैसे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड को अगर हम हीट दे रहे हैं फर्दर तो वो कैसे गैस में चेंज हो रहा है। और इसी तरह अगर हम इसको कूल डाउन करेंगे, यानी कि अगर हमने यहाँ पर देखिए गैसेस में कन्वर्जन हुआ था, और अगर मान लीजिए ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ सर्टेन पॉइंट पर, सर्टेन टेम्परेचर पर ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, वेपर्स निकलने लगेंगे। अब सपोज कर लीजिए क्योंकि पानी बॉयल हो ही रहा था, अब हम उसके ऊपर इस बीकर के ऊपर क्या करेंगे, एक लिड रख देते हैं। तो जैसे हम उस लिड को ढकेंगे सो यू विल सी कि उसमें क्या है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं आपको। तो यानी कि वो क्या हुआ कि उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने पे वो वेपर्स जो बने थे वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, लिक्विड फॉर्म हो गई। अब हम जैसे ही उस लिक्विड को फर्दर यानी कि इस वाटर को कलेक्ट करके अगर हम इसे स्टोर कर दें किसी और कम टेम्परेचर पर, या हम उसको आइस ट्रे में डाल दें और इस आइस ट्रे को मतलब टेम्परेचर कम करें तो आइस क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपने देखा, नोट किया कि कैसे आइस क्यूब से अगर हम उसको टेम्परेचर ज्यादा दे रहे थे, यहाँ देखिए कि सॉलिड स्टेट है, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट बनेगी, और लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसेस स्टेट बनती है। और इसी तरह अगर हम गैसेस स्टेट को कन्वर्ट करते हैं यानी कि टेम्परेचर कूल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आता है। जो हमने बात की कि वेपर्स होते हैं, उन्हें लिड ढकने पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और फिर यही वाटर को हम कलेक्ट करके अगर आइस ट्रे में, फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कूल टेम्परेचर देते हैं हम उसको, तो वो फिर से क्या है, सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन जो है ये इजीली समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि जैसे हमारे आइस क्यूब हैं, ठीक है, हमने इस कंटेनर में आइस क्यूब लिए थे जिसे हम बर्न कर रहे हैं। तो ये जो आइस है हमारे पास, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का होगा, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ी ही थी कि इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब अगर वही बात करें कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोज होते हैं, इस वजह से क्या है, मूव नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही हम इसको हीट देते हैं तो ये क्या होते हैं, स्टार्ट होने लगती है, मेल्ट होने लगती है आइस, और कन्वर्ट होने लगती है लिक्विड में। तो देखिए लिक्विड में आप देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स जो हैं वो फिर भी क्या है, दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा मूव फास्ट करने लगेंगे जैसे ही इसको हम हीट बढ़ाते रहेंगे, और फर्दर ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अपार्ट हो जाएंगे, यानी कि फर्दर बिल्कुल ही अपार्ट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही हम ये हीट अगर और बढ़ाते चले जाते हैं तो ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो गैसेज है यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और भी दूर दूर होते हैं। सो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर चले जाएंगे, और बहुत ही क्विकली या बहुत ही रैंडमली इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये जो चीज है कि कैसे सॉलिड स्टेट से हीट देने में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और कैसे लिक्विड से
हीट देने में वो गैसेस में कन्वर्ट होता है और वाइस वर्सा इन टेम्परेचर डाउन करने में होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए हमारी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि वो है मेल्टिंग। तो देखिए मेल्टिंग क्या होता है, जब कभी भी कोई सॉलिड जो है जिसे हम अगर हीट करते हैं, ठीक है, जब हमने कोई भी सॉलिड है उसे हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वाइब्रेट करना जैसे ही हम सॉलिड को हीट देते हैं, और ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और इनमें क्या है, स्पीड धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इनकी स्पीड भी क्या है, बढ़ती चली जाती है। और फिर ये एक दूसरे को मूव जो है, इनके अंदर जो मूवमेंट है वो फ्रीली होने लगता है। ऐसा होने के बाद क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये सॉलिड जो है वो स्टार्ट होने लगेगी मेल्ट होना और लिक्विड में स्टार्ट हो जाएगी चेंज होना। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को मेल्टिंग। ओके, या इस मेल्टिंग प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। सो यहां हम डायग्राम से और समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, सॉलिड है, इसे हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को से और दूर होते चले जाएंगे और ये फ्रीली मूव करने लगेंगे। एक सर्टेन ऐसा टेम्परेचर आएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पर क्या है, ये आइस जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी लिक्विड में। सो उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। आई होप आप लोगों को यहां तक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो हम बात कर रहे थे कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे जहां पर क्या है चेंज होना स्टार्ट हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पर सॉलिड जो है स्टार्ट होता है मेल्ट होना, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको रिमेंबर करना है। सो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे कि आइस का, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होते ही जो हमारी बर्फ है, आइस है, वो क्या होती है, पिघलने लगती है। तो यानी कि पिघलने का मतलब हो गया कि यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में जाने लगती है। सो इसका हमारा आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 273 केल्विन होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही एक न्यू टर्म जो है उसको हम देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हमने अभी पढ़ा, फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, इसको एक वन एंड द सेम थिंग है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्यूजन क्या चीज है, नहीं, फ्यूजन ही को ही हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखिए जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं अपने सॉलिड को, अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास 1 किलो सॉलिड है, कोई भी 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस है, और हम चाहते हैं कि वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए ताकि हमारा जो 1 केजी सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो जाए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो कहलाएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए ताकि हम 1 केजी ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर सके लिक्विड पे, कब, उसके ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऐसे ही एक न्यू टर्म है, उसको ध्यान दीजिए। अब हमारे पास आता है बॉइलिंग। तो देखिए बॉइलिंग क्या होता है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं। जो अभी हमने बात की थी कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते थे लिक्विड में, अब हम कर रहे हैं लिक्विड को हीट कर रहे हैं। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो भी क्या है, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाएंगे तो उनके बीच में स्पेसेस जो है बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। पार्टिकल्स जो है बहुत तेज तेज जो है आपस में मूवमेंट करने लगेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट कर देगा और फिर ये वेपर में चेंज होगा। तो जब ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर क्या है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और वाटर जो है यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो चेंज होने लगता है वेपर को, तो ये प्रोसेस जो है चेंज होना हमारा लिक्विड टू वेपर, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। ओके, आई होप क्लियर कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी लिक्विड को हम इतना हीट करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है जिसमें क्या है
कोई भी लिक्विड जो है वो चेंज होने लगता है वेपर्स में। सो ये होता है प्रोसेस बॉइलिंग का। और बॉइलिंग जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क फिनोमिनन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही टाइम पर अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है हम चेंज कर सकते हैं वेपर्स में। सो इस वजह से बॉइलिंग को जो है हम बल्क फिनोमिनन के नाम से भी समझते हैं, जानते हैं। सो अब ऐसा जो हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है जिसपे क्या है, कोई भी लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग और फिर वो कन्वर्ट होने लगता है वेपर्स पे। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है उसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, जब लिक्विड जो है स्टार्ट कर देगा बॉयल होना, और यानी कि बॉयल होकर स्टार्ट कर देगा वो वेपर्स में चेंज होना, तो वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है टेम्परेचर, तो वाटर क्या है, कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड टू वेपर्स में। सो आई होप आप लोगों को बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड वो देख लेते हैं। जैसे अभी हमने फ्यूजन का पढ़ा था कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चाहिए ताकि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। सो यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज कर दें उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो वो कहलाया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए गैसेस में, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और उसके ही बॉइलिंग पॉइंट पे। तो आई होप ये टर्म्स जो थे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे ही एक न्यू टर्म जो है सब्लिमेशन, उसे पढ़ने जा रहे हैं हम। तो देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। अभी तक हम देख रहे थे कि पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड से गैस में। अब यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या है, नया है कुछ, यानी कि ये डायरेक्टली क्या है, सॉलिड टू गैस हो जाएगा या फिर गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने अपने घरों में यूज होने वाले पूजा के स्थान पर देखा होगा, कपूर। ठीक है, जिसे हम कैम्फर भी बोलते हैं और अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, कि जब हम उसे हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या है, वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। अगर वेपर्स जो है ये कूल किए जाएं, यानी कि जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में चले गए, इन वेपर्स को अगर हम कूल करते हैं तो ये हमें सॉलिड बनाते हैं, यानी कि ये इनका जो रिवर्स कन्वर्जन है वो भी क्या है, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया है, उसमें उसके ऊपर चाइना डिश रखी हुई है। चाइना डिश में हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड, हमारा जो कपूर है उसको लिया हुआ है। हमने इन्वर्ट करके फनल लगा दी है और फनल के ऊपर हमने कॉटन लगा दिया है कि ताकि ये वेपर्स जो हैं वो एयर में ना जाएं, बाहर ना जाएं, अंदर ही रहें। ओके, तो देखिए क्या किया है हमने, बर्न जैसे ही किया तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है जैसे जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये चेंज होने लगेगा सॉलिड टू गैस, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कॉटन लगा हुआ है तो ये क्या है, बाहर तो जा नहीं पाएगा, ये इन्वर्टेड फनल लगा दी है हमने। तो क्या होगा कि ये यहीं पर जो है वेपर्स जो है कलेक्ट होते जाएंगे और जैसे जैसे ये वेपर्स जो है कूल होते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड फॉर्म में दोबारा मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट भी जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या है हमारा जो लिक्विड, जो हमारा ये सॉलिड है यानी कि अमोनियम क्लोराइड कपूर, अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ये वेपर्स में चेंज हो जाता है। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं गया। अब क्या होगा, अब हमने बर्नर को स्टॉप कर देना है और ये हमने क्योंकि कॉटन लगाई हुई है तो यहाँ पर जो हमारा वेपर्स थे वो कलेक्ट हो जाएंगे। जब ये वेपर्स कूल डाउन होंगे तो हमारे पास जो है फिर से क्या मिल जाएगा, सॉलिडिफाइड फॉर्म में हमें कैम्फर मिल जाएगा विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो देखिए क्या होता है
कि जब हम गैसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करते हैं, आपको पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही रैंडमली प्लेस होते हैं, एक अगर यहाँ है एक यहाँ है, तो उनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर हम गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, ये पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और ये क्या करेंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये किस में थे, गैसेस में थे, इसलिए ये दूर थे। अब जैसे जैसे हम इसको क्लोज लाते जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये किसका फॉर्मेशन है, लिक्विड का। ये आप देख सकते हैं ये किसके अरेंजमेंट है, लिक्विड का। तो जैसे हम प्रेशर लगाते जाएंगे तो हमारी जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम अपनी गैसेस को भी क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूस करने पर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर कम करने पर और प्रेशर लगाने पे हम गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घरों में यूज होने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसमें क्या होता है, गैस को लिक्विफाई फॉर्म में डाला जाता है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में और टेम्परेचर रिड्यूस करके। सो आई होप कि गैसेस के साथ में क्या इनका इफेक्ट होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे हम उतना ज्यादा क्या है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर कम रखने पर। सो यहां पर हमारे पास आता है कि जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर को रिड्यूस कर दें, ठीक है, प्रेशर अगर हम बहुत ज्यादा लगा रहे थे इसमें, अगर हम थोड़ा सा प्रेशर जो है रिड्यूस कर दें तो वो गैस से क्या होगा, डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरह क्या है, हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से। सो यहां पर हमने देखा कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में है। ये आप लोगों ने आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक तरह से गैस होती है। तो हमने क्या कर रखा है, उसको प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड सॉलिड फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हमने क्या किया, प्रेशर जो है उसको अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो वो डायरेक्टली जो है गैस में चली जाएगी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डायरेक्टली क्या है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम उस पर प्रेशर को रिड्यूस कर दें। तो इस तरह जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ऑन गैसेस ये आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे प्रेशर को बढ़ाने पर जितना ज्यादा हम प्रेशर लगा रहे हैं और टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। और वहीं अगर हमारे पास कोई भी गैस सॉलिड फॉर्म में है तो उसका प्रेशर रिड्यूस करने पे हम उसको डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सो बेसिकली हमने अपनी इस वीडियो में क्या देखा है, हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, देन लिक्विड से गैसेस में चेंज होता है, और कैसे वाइस वर्सा प्रोसेस चलता है, और कैसे ये भी देखा हमने कि विदाउट गोइंग इनटू वन स्टेट वो डायरेक्टली क्या है, सॉलिड टू लिक्विड गैसेस या गैसेस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन जो होता है मैटर्स की स्टेट्स में ये पॉसिबल है। तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करता है क्या ये पॉसिबल है, मैटर्स की जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो यस, जी हाँ, बिल्कुल हो जाती हैं। और कैसे होती हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दें तो जो कन्वर्जन है वो स्टेट्स का पॉसिबल है। तो ये आपको दो चीजें याद रखने की, वो कन्वर्जन कैसे होते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। यहां पर भी हमने देखा कि कैसे जो है गैस से डायरेक्टली सॉलिड में और सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में जो है कैम्फर चेंज हो रहा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यहां हम देखते हैं कि कैसे वो लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, तो यानी कि वो सॉलिडिफिकेशन कर रहा है, और हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, फ्यूजन कर रही है। और यहां हमने देखा कि कैसे लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है और वेपर्स निकलते हैं, तो वो गैस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वही वेपर्स अगर हम कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो वो
कंडेंसेशन करके लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ जो है हमने अपनी इस वीडियो में बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में इंटर कन्वर्जन जो पॉसिबल है, लेकिन हमने जो ये किया है तो ये किसके बिहाफ पे किया है, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में ही हमने पढ़ा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है इसमें जितना भी कंटेंट था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्यूरीज हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।